Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is wave motion, about the wave. तो वेव मोशन को डिस्कस करने से पहले जो है वो हमें एक हल्का सा कॉन्सेप्ट जो है वो हमें जहन में बिठाना चाहिए कि वेव हमारे पास होती क्या है। इस चैप्टर में, ये सेकंड चैप्टर है हमारा, तो हम इस चैप्टर में वेव्स को पढ़ेंगे। तो वेव के साथ साथ जो है वो हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे, इसको डील कैसे करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे फाइंड करेंगे, इसकी मोशन को कैसे डील करेंगे। ठीक है जी। तो इस चैप्टर में जो है वो हम पहले वेव को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो है वेव मोशन को डिस्कस करेंगे। वेव मोशन को डिस्कस करने के बाद जो है वो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है। वेव मोशन की प्रॉपर्टीज़ और हैं और टाइप्स जो है वो हमारे पास और हैं। जैसे कि टाइप्स में क्या क्या आ जाती है हमारे पास, एक मैकेनिकल वेव मोशन हो जाती है, उसके बाद प्रोग्रेसिव वेव मोशन हो जाती है, उसके बाद ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है जी। ये दोनों जो है वो टाइप्स हैं मैकेनिकल वेव्स की। तो हमारे पास जो है बेसिक जो है वो कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं वेव की। एक हमारे पास मैकेनिकल वेव्स है, एक है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और एक है हमारे पास मैटर वेव। ठीक है जी। तो फर्दर क्या हम करेंगे, इसको फर्दर ऐसा मतलब मीन्स कि हम फर्दर जो है इसको स्टडी करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जी, हम जो है वेव मोशन को डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ जो है वो वेव मोशन की जो टाइप्स है मैकेनिकल वेव्स, वो कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है। आज उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इस चैप्टर में जो है वो हमने क्या क्या पढ़ना है, हमारे पास एक टाइप्स ऑफ वेव मोशन होगी, उसके पास जो है एनर्जी इन वेव मोशन होगी, जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एनर्जी एंड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो है वो एनर्जी का रिलेशन पढ़ा था। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है वो हमने क्या करना है, एनर्जी को डिस्कस करना है, किसी भी वेव की मोशन को। ठीक है। उसके बाद जो है हमने इसकी स्पीड भी फाइंड करनी है जो हमारे पास आती है। उसके बाद इंटरफेरेंस ऑफ वेव, कोई भी जो है वेव्स हैं हमारे पास वो आपस में कैसे इंटरफेयर कर सकती हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पावर एंड इंटेंसिटी इसकी फाइंड करनी है। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड वेव फाइंड करनी है। उसके बाद हमने डिस्कस करना है ट्रैवलिंग साउंड वेव्स हमारे पास क्या होती हैं। ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास एक बचता है जी डॉपलर इफेक्ट एंड बीट्स। ठीक है। और स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं। ठीक है। उसके बाद साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है हमारे पास, पीरियोडिक वेव मोशन क्या होती है। ठीक है। तो इसके साथ साथ जो है वो हमने क्या करना है, इंटरफेरेंस के कुछ जो है वो टाइप्स पढ़नी है। इंटरफेरेंस हमारे पास कितनी कौन कौन सी होती हैं, एक हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती हैं और एक हमारे पास जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। ठीक है। तो आपके पास जो है हम जो है वो डिस्कस करते हैं हमारे पास वेव मोशन क्या होती है। सबसे पहले जो है वो आप एक वेव को डिफाइन करेंगे, हमारे पास जो वेव है वो क्या होती है। ठीक है। अगर आप वेव को डिस्कस करना चाहते हैं तो ऐसे कहेंगे, किसी भी सिस्टम के अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस है। ठीक है। किसी भी मीडियम के अंदर या किसी भी सिस्टम के अंदर जो है वो हमारे पास एक डिस्टर्बेंस होती है किसी भी पार्टिकल के वाइब्रेट करने से। किसी भी पार्टिकल के वाइब्रेट करने से जो हमारे पास जो है डिस्टर्बेंस पैदा होती है किसी भी मीडियम के अंदर। ठीक है। अबाउट देयर मीन पोजीशन, आप ऐसा कह लें कि आप जो है अगर 2 आदमी आमने सामने खड़े हैं, कुछ डिस्टेंस जो है वो इनके अंदर है, अगर उनके हाथों में जो है वो एक स्ट्रिंग पकड़ी हुई है तो एक क्या करता है, उसको जर्क मारता है, तो वो जो इसके अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस क्या करेगी, वो ट्रेवल करके सेकंड मैन के पास जाएगी। तो वो जो पार्टिकल की डिस्टर्बेंस है एक मीडियम के अंदर फ्रॉम द मीन पोजीशन अबाउट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के दरमियान जो है वो एक डिस्टेंस कवर करती है, तो उस डिस्टर्बेंस को हम क्या कहते हैं, हमारे पास ये एक वेव है। तो वेव को डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म हम यूज़ करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि एनर्जी एंड मोमेंटम को ट्रांसफ़र करने के लिए
किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम है या उसमें एनर्जी पाई जाती है, ठीक है, या उसके पार्टिकल जो हैं वो उनको ट्रांसफर्ड करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसकी मोशन को हम क्या कहेंगे, हम हमारे पास जो है वो वेव मोशन उसको कहलाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है हम इसकी एग्जांपल्स क्या देख सकते हैं, हम इस एग्जांपल्स ये ले लें कि वेव जो है वो वेव मोशन जो है उसको कैसे डिस्कस किया जाता है, ठीक है, उसकी एग्जांपल्स क्या होंगी, ठीक है। तो आप उसको क्या करेंगे, ये आप आपके पास दो एग्जांपल्स हैं इसकी, एक हमारे पास साउंड वेव्स है और एक हमारे पास लाइट वेव्स है। इसको आप जो है वो कैसा मीनिंग लेंगे, इसके बाद जो है साउंड वेव कैसे होगी तो और लाइट वेव्स कैसे होंगी। तो आपको पता है साउंड वेव जो है जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, आप जो है एक जगह से बोलते हैं तो आपकी जो आवाज़ है वो ऑटोमेटिकली जो है वो दूसरे बंदे को सुनाई देती है। ये एक वेव्स का जो है वो दुरानिया है, ये जो उसका पैटर्न है मीन्स के सफ़र करने का, ट्रैवल करने का, उसको हम कहते हैं। ये हमने क्या किया है, मोमेंटम और एनर्जी को हमने वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जो है वो ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। अगर इसी तरह जो है अगर हम लाइट वेव्स को डिस्कस कर रहे हैं तो आप जो है अगर आपके पास यूनिडायरेक्शन एक लाइट है हमारे पास, तो आप उसको एक जो है वॉल पे फॉल करवाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपके जो हैंड में लाइट या यूनिडायरेक्शनल लेज़र लाइट आपके पास पकड़ी हुई है, तो आप क्या करेंगे, उसको ऑन करेंगे। जब वो ऑन होगी तो उसका जो ट्रैवल करने का जो दुरानिया है वो बहुत ही कम होगा, मीन्स फास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो हमारे पास एक वेव जो है वो ट्रैवल करेगी। तो आपके पास जो एनर्जी जो होगा उसी सिस्टम का या लेज़र का या मोमेंटम वो ट्रांसफ़र हो जाएगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है जी। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करते हैं। तो प्रॉपर्टी सबसे पहले इसमें क्या होगी, मैंने आपको बताया किसी भी सिस्टम के अंदर जो है वो तरतीब के साथ डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब तरतीब के साथ डिस्टर्बेंस कैसे होगी कि अगर आप जो है वो एक ही बॉडी को बार बार जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके पास एक जो है वो एक ट्रैवल वेव्स प्रोड्यूस होगी इन द मीडियम, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि आप जो है इसको फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या है, अगर एक मटेरियल है मीडियम, तो वो उस वक्त प्रोपोगेट करेगा, मीन्स एक मटेरियल मीडियम को आपको प्रोपोगेट करवाने के लिए हमारे पास एक मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि आपने लास्ट टाइम जो है वो आपने पढ़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिलेशन पढ़ा, ठीक है। आपने उसको क्या किया है, जो आपने स्प्रिंग को एक राइट साइड पे पुल किया है और राइट साइड पे पुल करने से जो है वो उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, ठीक है। जब आपने उसको छोड़ा तो आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स आई, ठीक है। इस तरह उसके टू एंड फ्रो मोशन की जो डिस्टर्बेंस है किसी भी सिस्टम के अंदर, तो वो हमारे पास जो है वो एक वेव प्रोड्यूस होने का एक बाइस है, ठीक है। तो हमारे पास जो है अगर हमारे पास एक वेव बनती है, जैसे वो ऐसे ऐसे करके जो है वो हमारे पास एक वेव बनती है, तो आपके पास देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो उसका एंगल डिफरेंट होगा और इस पोजीशन पे उसका एंगल डिफरेंट होगा, मींस हर पॉइंट पे जो है वो उसका फेज डिफरेंस जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो वो कहता है कि देयर इज़ अ कंटिन्यूस फेज डिफरेंस, हमारे पास जो है इसका फेज डिफरेंस जो है वो कंटिन्यूस चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो वेलोसिटी है ऑफ द पार्टिकल जो है वो ड्यूरिंग वाइब्रेशन का मतलब ये है कि जब वेव प्रोपोगेट कर रही होगी, ट्रेवल कर रही होगी, तो हर पॉइंट पे जो है वो डिफरेंट पोजीशन पे, ठीक है। अब डिफरेंट पोजीशन पे हमारे पास जो वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यूज क्या होगी जी, कांस्टेंट होगी। तो वो कहता है कि हम जो है वो वेलोसिटी को ओवरऑल सिस्टम में जो है वो जो वेलोसिटी है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव मोशन थ्रू द पर्टिकुलर मीडियम, मीन कि जिस मीडियम को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस मीडियम की वजह से हम जो है वो प्रोपोगेट कर रहे हैं, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट। और हमें ये पता होना चाहिए कि जो वेलोसिटी है किसी भी सिस्टम की जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है और किन किन चीज़ों पे जो है वो डिपेंड नहीं करती। वो कहता है कि आपके पास जो वेलोसिटी है
वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल आप कह लें या नेचर ऑफ द मीडियम कह लें, ठीक है। तो आपके पास ये कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर जो है वो जो हमारे पास पूरी सिस्टम की जो वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट है, लाइक दैट फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी जो है वो आपके पास ऐसी टर्म जो है वो पूरे सिस्टम के अंदर जो वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट है इसके। अगर वो कहता है कि एनर्जी इज प्रोपोगेट अलोंग विद द मोशन, कहता है कि एनर्जी जो है वो प्रोपोगेट हम करवा सकते हैं। आपने पीछे पढ़ा कि एनर्जी को जो है वो हम ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी और मोमेंटम को जो है वो हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस में क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हमारे पास आ जाती हैं इसकी टाइप्स जो है वो कौन कौन सी टाइप्स हैं। आप कहते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव लाइक एज मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स। ये 3 टाइप्स हैं वो किसकी प्रॉपर टाइप्स हैं, वेव्स की। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल वेव्स को। तो चलें जी, मैकेनिकल वेव्स हमारे पास क्या होती है, कोई ऐसी वेव्स जिसको प्रोपोगेट करने के लिए जो हमारे पास एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं जी हमारे पास ये एक मैकेनिकल वेव्स है। तो आप इसकी एग्जांपल ऐसे लेंगे, द वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, ठीक है, आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द मैकेनिकल वेव्स। आगे जो है फर्दर वो क्या करते हैं, मैकेनिकल वेव्स को जो है वो फर्दर जो है वो 2 क्लासिफाइड में जो है वो मीन्स के 2 पार्ट में जो है वो डिवाइड करते हैं, और एक का नाम है ट्रांसवर्स वेव्स एंड सेकंड का नाम है जी लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो फर्दर जो है पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम मैकेनिकल वेव्स के आगे फर्दर डिटेल देखेंगे। कहते हैं कि हमारे पास जो एक मैकेनिकल वेव्स है, ठीक है, वो पार्टिकल ऑफ द मीडियम को एग्जीक्यूट करवाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह अबाउट देयर मीन पोजीशन इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक वेव है, ठीक है, आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, आप इसके परपेंडिकुलर खड़े हैं किसके, स्ट्रिंग के। वो यही कहता है कि हमारे पास एक वेव जो है प्रोड्यूस हो रही है किसकी वजह से, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। मीन्स कि आपके पास जो प्रोपोगेशन प्रोड्यूस हो रही है, वेव आपके पास जो प्रोड्यूस हो रही है, आप उसके क्या है, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है जी। तो ये जो वेव्स है ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ जो है वो मूव करती है या आप कह लें ट्रैवल करती है, ठीक है। तो आपके पास द वेव प्रोड्यूस ऑन वाटर सरफेस व्हेन वेव प्रोड्यूस ऑन स्ट्रेचेस स्ट्रिंग, ठीक है, ये उसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप क्या करें, एक पत्थर उठाएं, उसको आप पानी में डालें, पानी में आपने डाला है तो वो उसमें क्या है, एक वेव, ऐसी तरह की वेव जो है वो प्रोड्यूस होगी ऐसे, ठीक है। जिग जैग जो है वो उसके अंदर वेव प्रोड्यूस होगी, आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो कुछ ना कुछ प्रोपोगेट जो है वो डिस्टेंस कवर करेंगी, मीन्स वो चलती जाएंगी, मीन्स वो आपस में क्या करेंगी, इस तरह की जो है वो डायरेक्शन जो है वो शो करेगी, ठीक है। उसने एग्जांपल दिया, आपके पास एक हमारे पास वाटर सरफेस है, उसके बाद वो कहता है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को आपने कैसे किया है, एक आपके पास स्ट्रेच स्प्रिंग है, यानी कि आपने एक रस्सी को क्या किया हुआ है, खींचा हुआ है, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप उसको हल्का सा जर्क करते हैं तो आपके पास उसकी जो मोशन होगी वो इस तरह की मोशन होगी, मीन्स क्रस्ट भी होगी उसके अंदर, ट्रफ भी होगी। यहाँ पे एक न्यू टर्म है जी आपके पास, क्रस्ट एंड ट्रफ। देखिए जी हमारे पास एक ऐसा पोर्शन जो ट्रांसवर्स वेव्स का अबव मीन लेवल होगा, मीन्स आप सपोज करते हैं आपके पास ये हमने एक लाइन लगाई, मीन्स इसके दरमियान में हमने क्या की, लाइन लगा दी, और लाइन के जो ऊपर वाला हिस्सा होगा जिसको हमने ये एक्स का नाम दिया है, ठीक है। तो ये मीन लेवल का जो ऊपर वाला पोजीशन होगा उसको हम क्रस्ट कहेंगे, और मीन लेवल के जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसको हम ट्रफ कहेंगे, ठीक है।
तो अगर आप इसको वेवलेंथ की मदद से डिस्कस करना चाहते हैं तो आप उसको कैसे करेंगे? द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द क्रस्ट एंड द ट्रफ,